अच्छा, पंजाब से वाइप आउट होती हुई पीटीआई नज़र आती है, कई एक्टिविटी पीटीआई की नज़र नहीं आती। ऑब्वियसली वकास अकरम साहब यहाँ होते नहीं हैं, पीटीआई को एक्टिव करने के लिए उस तरह पंजाब की क़यादत यहाँ मौजूद रहती नहीं है। तो ये ईद के बाद किस तरह की तहरीक, कौन सी तहरीक, क्या सिर्फ केपी तक महदूद रहेगी? आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पंजाब में भी कोई हिलजुल नज़र आएगी? केपी में भी तो गवर्नमेंट ही चला रहे हैं, वहां पे कौन सी को पॉलिटिक्स हो रही है। लोगों ने तो देखे इन सब लोगों को सिर्फ एक वजह से पार्लियामेंट में पहुंचाया था, और वो वजह ये थी कि आप इमरान खान को रिहा करवाएंगे। आज अब देखिए कि जो एक एलामिया भी आता है, एक फॉर्मल सा एलामिया होता है सियासी जमातों के साथ, जो पीटीआई की मुलाकातें होती हैं या जो अपोजिशन का अलायंस बनता है, उसमें इमरान खान की रिहाई का मामला शामिल ही नहीं है। तो देखिए, मेरी तो समझ से बाहर है कि जो इस वक्त पीटीआई की लीडरशिप है वो इमरान खान की रिहाई से खौफजदा क्यों है। सो इस वक्त, और इनको इमरान खान ने ही जाहिर लगाया है, तो खान साहब ने इनको जो लगाया है, जाहिर है कि उनकी होगी कुछ ना कुछ कंसिडरेशंस होंगी। लेकिन इस वक्त आप देखिए कि हमें पीटीआई में कभी ये लीडरशिप जो है वो शाह महमूद कुरैशी से मिलते हुए नजर नहीं आई। कभी ये एजाज चौधरी साहब, शाह महमूद रशीद, हमारे डॉक्टर यास्मीन राशिद, या जो वर्कर्स हैं जो गिरफ्तार हैं, कभी उन लोगों के साथ खड़ी नजर नहीं आई। वो लोग पाकिस्तान के अंदर देखो कितना ज्यादती हुई है कि इमरान खान जैसे आदमी की जो सजा है वो नॉलेज हो, 14 साल सजा हुई, पार्टी की तरफ से कुछ भी नहीं हुआ। पॉलिटिकल वर्कर्स बशमूल मेरे, जिनके ऊपर जुल्म हुआ, बर्बरियत हुई, फस्तायत हुई, मिसिंग पर्सन होना नॉर्मलाइज हो गया है, टॉर्चर होना नॉर्मलाइज हो गया है, खवातीन के साथ बदतमीजी करना नॉर्मलाइज हो गया है। और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में जुडिशरी को जिस तरीके से तहते किया गया, लगता है कि कोई इवेंट ही नहीं हुआ, पूरा इलेक्शन चोरी हो गया, लगता है कुछ हुआ ही नहीं पाकिस्तान में। सो ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं पाकिस्तान में, ये बड़ी अंदोनाक हैं, और इससे एक तो सोसाइटी को बड़ा नुकसान पहुंच रहा है, और पीटीआई की जो मौजूदा लीडरशिप है वो भी उसमें उतनी ही शामिल है जितनी कि ये करने वाले। सर, आप ऑपोजिशन का जो एक अलायंस हुआ और एलामिया एक जारी हुआ, उसमें ये लोग कौमी डायलॉग की बात करते हैं। किससे करेंगे कौमी डायलॉग? मुज़ाकरात से राह फरार अब चाहे हुकूमत ने अख्तियार की या पीटीआई ने अख्तियार की, एक अलग बहस है, लेकिन कौमी डायलॉग में भी तो हुकूमत के साथ ही बैठेंगे ना, या फिर कोई और एंटिटी है जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उस ऑपोजिशन अलायंस उसके साथ कौमी डायलॉग करे? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि डायलॉग तो होना ही चाहिए, डायलॉग ही होते हैं। दो ही रास्ते हैं ना, देखिए ना, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर आप क्या करेंगे? या तो आप लोगों को कहें कि मुसल्ला हो जाए और मुसल्ला जदोजहद करें, जाहिर है कि ये तो सियासत पार्टी तो नहीं कर सकती। तो दूसरी सूरत यह है कि आप बातचीत करेंगे, को मामला को किस तरफ लेके आने की कोशिश करेंगे। और अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम इस वक्त ये हुआ है कि डायलॉग के लिए भी वो माहौल मौजूद नहीं है जो होना चाहिए। अब इसमें जो ये बना है अलायंस, जो बनने की कोशिश हो रही है, जो भी है, देखिए दो ही जमातें हैं ना जिनके पास स्ट्रीट पावर है, या मौलाना फजलुर रहमान है और या इमरान खान है। तीसरी तो किसी जमात के पास जो स्ट्रीट पावर है वो नहीं है। और इस अलायंस में अगर मौलाना फजलुर रहमान को शामिल नहीं किया जाता, या वो उसके में एक्टिवली नजर ही नहीं आते, तो मुझे आप बताइए कि वो अलायंस क्या अलायंस होगा। और उसके ऊपर भी जाहिर है कि कोई हमें बड़ी हिकमत अमली जो है वो नज़र नहीं आई। और इस वक्त तमाम जो हुकूमत की कोशिश थी कि मौलाना फजलुर रहमान को अलायंस से माइनस किया जाए, वो कामयाब होती नज़र आ रही है, ये उल्टा है। सो सच्ची बात तो यह है कि इस वक्त बड़ी मायूसी है लोगों में। फवाद साहब, आप भी तो मौलाना से मुलाकात करने गए, बानी का पैगाम लेके गए, कायल करने की उन्हें कोशिश की, लेकिन ना तो वो कॉन्फ्रेंस में थे, ना तो उन्होंने एलामिये पे दस्तखत किए। मतलब पीटीआई, आपकी कोई बात हुई जिसपे वो एग्री नहीं हुए? क्योंकि पीटीआई तो बिल्कुल ही नाकाम नजर आई उन्हें लाने में। 100% पीटीआई की लीडरशिप की वजह से वो नहीं है। मौलाना फजलुर रहमान बिल्कुल वाजे हैं, वो हुकूमती अलायंस में नहीं थे। मुझे, आपको, या जो भी इस्लामाबाद में बाखबर सहाफ़ी है उसको पता है कि मौलाना फजलुर रहमान को क्या ऑफ़र हुकूमत ने नहीं कर ली कि वो शामिल हों इत्तेहाद में, और वो चाहते थे कि हुकूमती इत्तेहाद में JUI जो है वो शामिल हो। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान ने मेरे से खुल के ये बात कही कि वो कभी भी हुकूमती अलायंस में शामिल नहीं होंगे, वो पोजीशन में रहना चाहते हैं।
لیکن آپ مجھے بتائیے کہ جب آپ اپوزیشن میں مولانا فضل الرحمان این جی او نہیں چلا رہے، پی ٹی آئی بھی کوئی این جی او نہیں ہے، یہاں پہ پولیٹیکل سولوشن بنا کے آپ نے دینا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ جب مولانا فضل الرحمان پہلے پی ٹی آئی نے یہ کہا کہ وہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی سے براہ راست بات چیت نہیں کریں گے، آپ مولانا فضل الرحمان کو، محمود اچکزئی کو بچائے بغیر آپ جو ہے آپ نے ان کے ساتھ بات چیت شروع کر دی۔ جب چیف جسٹس پاکستان نے آپ کو دعوت دی ملنے کی، آپ نے 24 گھنٹے نہیں لگائے اور آپ سارے وکیل جو ہیں وہ ان کے پاس حاضری دینے پہنچ گئے، اور کسی نے اتنی زحمت بھی نہیں کی کہ اپنے الائز کے ساتھ جو ہے وہ بات چیت بھی کر لیں۔ تو کیا کل مولانا فضل الرحمان کی عمران خان سے ملاقات ہو تو آپ مجھے بتائیں کہ کیا اس چیز کی جو ہے وہ گارنٹی ہوگی کہ وہ آئے، اور اگر اسٹیبلشمنٹ سے پی ٹی آئی براہ راست مذاکرات نہیں شروع کر لے گی مولانا کو، ان کو ڈچ کر کے، اس طرح تو دیکھیں آپ نہیں کر سکتے کہ آپ مولانا فضل الرحمان صاحب جیسے لوگوں کو جب مرضی آئے ڈچ کر دیں، جب مرضی آئے آپ ان کو شامل کریں۔ اچھا سر، ایک